नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल हर कोई सफल होना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास खूब सारा पैसा हो, सब लोग उसको पहचाने। आज की कहानी है अधूरी ख्वाहिशों से पूर्ण सफलता तक। ये एक औरत की कहानी है। निक्की की उम्र 40 साल थी। चेहरे पर हल्की झुर्रियां और थकान की लकीरें साफ झलकती थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे भीतर कोई अनकहा सपना लगातार जल रहा हो। वह एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम करती थी। महीने के 30,000 रुपए कमा रही थी। ये रकम सुनने में ठीक ठाक लगती थी, पर हकीकत में ये केवल जिम्मेदारियों के पहाड़ को ढकने के लिए एक छोटी सी चादर थी। निक्की के 2 बच्चे थे, बेटा 11वीं कक्षा में और बेटी 7वीं में। पति भानु बैंक की नौकरी में थे, जो कि काम के सिलसिले में दूसरे प्रांत में रहते थे। साल में 3-4 बार ही घर आ पाते, इसलिए बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, रिश्तेदारों से रिश्ते निभाना और नौकरी, सभी की पूरी जिम्मेदारी निक्की के कंधों पर थी। उसका दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे पर जाकर ही थमता था। सुबह उठते ही बच्चों के लिए नाश्ता, टिफिन बनाना, घर के छोटे मोटे काम निपटाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, फिर भाग दौड़ कर बस पकड़कर ऑफिस पहुंचना। दिन भर की थकान वाली जिंदगी उसको कभी कभी बहुत परेशान करती थी। शाम को घर लौटकर बच्चों की पढ़ाई देखना, खाना बनाना और अंत में बिस्तर पर गिरते ही अगले दिन का हिसाब लगाना। वह मशीन की तरह काम करती, लेकिन उसके दिल में बार बार एक आवाज गूंजती, क्या जिंदगी बस यही है? निक्की का मन हमेशा सोचता कि वे कुछ अपना करे, कुछ खुद के लिए करे। कभी उसे लगता क्यों ना यूट्यूब चैनल शुरू करूं, लोग कितना कमा रहे हैं यहाँ से। कभी ख्याल आता क्यों ना शेयर मार्केट में हाथ आजमाऊं, शायद किस्मत बदल जाए। उसको डांस और एक्टिंग का भी बहुत शौक था। बोलने की कला में भी वो निपुण थी। कई बार उसने यूट्यूब चैनल में भी कई वीडियोस बनाई। शुरुआत में तो उत्साहित होती, लेकिन काम और घर के बोझ ने उसे हमेशा रोक दिया। शेयर मार्केट में थोड़े पैसे लगाए, शुरू में फायदा हुआ, फिर घाटा। डरकर अकाउंट बंद कर दिया। ऑफिस में लोग उसकी समझदारी और बोलने की शैली की तारीफ करते। उसे लगता कि शायद वह एक अच्छी काउंसलर भी बन सकती है, लेकिन इसे कैरियर बनाने की हिम्मत कभी वो जुटा नहीं पाई। हर बार वही होता, शुरुआत उमंग से, लेकिन बीच में ही उसे रुक जाना पड़ता। रात को जब बच्चे पढ़ते पढ़ते सो जाते, तो निक्की खिड़की पर बैठकर तारों को निहारती। उसके मन में सवाल उठते, क्या यही जिंदगी है? दूसरों की ख्वाहिशें पूरी करते करते अपने सपनों को दफन कर देना। वह जानती थी कि उसके पास हुनर है, लेकिन समस्या सिर्फ वक्त की थी। उसके पास समय की कमी थी। सुबह से शाम तक नौकरी, शाम से रात तक घर और बच्चों की जिम्मेदारियां, बीच बीच में घर की चिंता और कई बार इधर उधर काम के सिलसिले में जाना। बच्चे बड़े हो रहे थे। वे चाहती थी कि उन्हें अच्छे संस्कार दे, हर कदम पर उनका मार्गदर्शन करे, लेकिन दूसरी तरफ अपने सपनों के लिए वक्त निकालने की जद्दोजहद थी। इस खींचातानी में वे कई बार बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी। उसका दिल अक्सर 2 हिस्सों में बंटा रहता। एक कहता कि पहले बच्चों की पढ़ाई और परिवार जरूरी है। दूसरा हिस्सा कहता, उम्र निकल रही है निक्की, अगर अभी नहीं किया तो कब करोगी? उधर उसके पति भानु का दूसरे शहर में रहना उसे भीतर से बहुत अकेला कर देता। फोन पर बात तो होती, पर असली जीवन का बोझ वही उठाती थी। बच्चों की एज ऐसी थी कि उन्हें माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए था। कभी कभी वे सोचती, काश वो साथ में रहते तो कम से कम बच्चों को तो वक्त देते। ऑफिस के सहकर्मी छुट्टियों में घूमने का प्लान बनाते, पर वे बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाती। धीरे धीरे उसने अपने सपनों के बारे में किसी से बात करना भी छोड़ दिया। फिर भी सपनों की बेचैनी कम नहीं हुई। बस में सफर करते समय वह नोटबुक और आइडियाज लिख लेती। बच्चों को पढ़ाते समय सोचती, मैं दूसरों के बच्चों को भी तो सिखा सकती हूँ। टीवी पर कोई डांस शो देखती तो आंखें भर आती, काश मैंने भी मंच पर अपने कदमों की थाप सुनाई होती। उसके दिल में एक और ख्वाहिश थी, मेरी बेटी देखे कि माँ ने अपने सपनों को पंख दिए, खुद को कभी सीमित नहीं किया। वो अपने बच्चों के लिए मिसाल बनना चाहती थी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसने बस में एक बुजुर्ग महिला को देखा। वे मोबाइल पर लाइव जाकर स्वास्थ्य टिप्स दे रही थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। निक्की ये देखकर दंग रह गई। ये महिला तो मुझसे भी बड़ी उम्र की होंगी, ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? उस रात उसने ठान लिया, अब जो भी शुरू करूंगी उसे अधूरा कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन सवाल वही था, किस क्षेत्र में कदम रखे और कब कितना समय निकाले। निक्की की जिंदगी एक नदी की तरह बह रही थी, कभी शांत कभी उफनती हुई, लेकिन उस नदी के भीतर गहरी कई चट्टानें थी जो उसके बहाव को रोकती रहती। भानु जो उसका पति था, भले ही दूसरे प्रांत में रह रहा था,
लेकिन निक्की जानती थी कि वह उस पर बहुत भरोसा करता है। दोनों का एक दूसरे पे अटूट विश्वास था। वह अक्सर कहता, तुम सब कुछ कर सकती हो निक्की, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम अपने आप को उभारो। ये सुनकर निक्की को अच्छा तो लगता, लेकिन उसी पल उसके दिल में एक कसक सी उठती। मैं सच में क्या कर पा रही हूँ? मैं अपने पति और बच्चों के लिए कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रही? बस हर महीने की तनख्वाह और रोजमर्रा का हिसाब। ये सोचकर उसका मन भारी हो जाता। कई बार उसके मन में ख्याल आता और वो YouTube चैनल पर वीडियो डालना शुरू कर देती। अलग अलग चैनल पर अलग अलग तरीके की वीडियोस, लेकिन वो उनको कंटिन्यू नहीं कर पाती, उसको बीच में ही रोक देती। कोरोना का समय जो था, जब सब लोग अपने घरों में कैद थे, तब उसने शेयर मार्केट में कदम रखा। उसने सोचा, अब यही मौका है, घर में बैठे बैठे कुछ बड़ा कर सकती हूँ। उसने YouTube वीडियो से कुछ आइडियाज लिए और ऑप्शन ट्रेडिंग में सीधे ही ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसने 4000 ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाए। 2-3 दिन तो 100 200 रुपए का प्रॉफिट लेके चुपचाप बैठ जाती, लेकिन अगले हफ्ते उसने वो 4000 खो दिए। उसे अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में या तो बहुत पैसा बन सकता है और या तो जो आपका पैसा है वो सब खो सकते हो। हर बार मैं डीमेट अकाउंट में वो पैसा जमा करती ताकि वो पुराना लॉस रिकवर कर सके, लेकिन धीरे धीरे वो जितना भी पैसा डालती वो सब खत्म हो जाता। ऐसे ही करते करते 3 साल में करीब उसने 20 लाख रुपए का नुकसान कर लिया। पहले उसने अपनी एफडी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाला, फिर पीएफ से पैसे निकाले और फिर बचत तक को भी दांव पर लगा दिया। हर बार उसने यही सोचा कि ये आखिरी बार है, इस बार मैं सब रिकवर कर लूंगी, लेकिन घाटा और बढ़ता गया। उसके बैंक खाते में सिर्फ 15,000 रुपए बचे थे। निक्की ने ये सब भानु से छुपा कर किया था। वह डरती थी, अगर उसे पता चला तो क्या होगा? क्या उसका भरोसा टूट जाएगा? क्या वह मुझसे नाराज हो जाएगा? हमेशा वो ये सोचती थी कि भानु से इस बारे में खुलकर बात करेगी, लेकिन उसे डर था कि भानु कहीं उससे बात करना ही बंद ना करते। रात को बिस्तर पर लेटते समय उसे नींद नहीं आती। मैं सोचती, कहीं मैंने अपने बच्चों का भविष्य तो दांव पर नहीं लगा दिया। अगर कल किसी आपातकाल में कुछ पैसे चाहिए होंगे तो मैं क्या करूंगी? और कल दिन को अगर उसके पति एफडीज और बचत के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब देगी? उसका मन अपराध बोध से भरा रहने लगा, लेकिन उसने फिर भी सच्चाई नहीं बताई। अक्सर रात को 2-3 बजे तक वह मोबाइल पर शेयर मार्केट के चार्ट देखती रहती। बेटा जब कमरे में आकर कहता, मम्मी आप अभी तक जाग रही हैं, तो झूठ बोल देती, बस थोड़ा सा ऑफिस का काम है बेटा, तुम सो जाओ। बेटी कहती, मम्मी आपको थकान हो रही है, सो जाइए, तो वह मुस्कुराकर कह देती, तुम लोग पढ़ लो, मैं अभी आती हूँ। लेकिन असलियत ये थी कि उसके भीतर का डर उसे सोने ही नहीं देता था। धीरे धीरे उसने भानु से बात करना भी कम कर दिया। उसे आत्मग्लानि होने लगी, वो किस मुंह से बात करेगी भानु से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सारी सच्चाई किस तरह भानु के सामने रखेगी। मात्र 2-3 साल में 20 लाख रुपए का नुकसान कोई छोटा नुकसान नहीं था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इसे रिकवर कैसे करे। डर के मारे उसने ऑप्शन ट्रेडिंग तो बंद कर दी, डीमेट अकाउंट को डिलीट कर दिया, लेकिन अब उसे रिकवरी करनी थी। तब उसे ध्यान आया यूट्यूब का। अब उसने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाने शुरू कर दिया। शुरू में तो कुछ ही व्यूज आने लगे, लेकिन जब उसने रेगुलर वीडियो डालनी शुरू करी तो व्यूज उसके हजारों में पहुंच गए। धीरे धीरे उसका वो चैनल मोनेटाइज हो गया। अब निक्की थोड़ा सा आत्मविश्वास से भर गई कि मेरा यूट्यूब चैनल चलेगा तो थोड़ी थोड़ी सेविंग करके मैं पुराना लॉस रिकवर कर लूंगी और फिर उसके बाद अपने पति को भी बता दूंगी। उसने अभी तक अपने पति को यूट्यूब वीडियोस के बारे में भी नहीं बताया था कि उसका चैनल मोनेटाइज हो गया है और वहां से इनकम आनी शुरू हो गई है, लेकिन खाते में अब उसके 1.5 लाख तक रुपए इकट्ठे हो गए। तब उसने हिम्मत जुटाई कि अब समय आ गया है कि मैं भानु को सब कुछ बता दूं। उसने सोचा कि सामने बैठकर तो मैं नहीं कह पाऊंगी, क्यों ना मैं फोन पर ही बता देती हूँ, शायद दूर रहकर कहना भी आसान हो और भानु बात को समझ भी ले। उस रात उसने भानु को फोन किया। धीरे धीरे एक एक करके सब बातें बताने शुरू की कि कैसे उसने एफडी और पीएफ से पैसे निकाले, कैसे उसने शेयर मार्केट में कदम रखा, कैसे शुरू में मुनाफा हुआ फिर घाटा, और कैसे 3 साल में धीरे धीरे करके 20 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। फोन के उस पार भानु एकदम चुपचाप सब बातें सुन रहा था। निक्की की आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। वे कहती रही, मुझे माफ कर दो भानु,
मैंने सोचा था कि तुम्हें सब बता दूंगी। हर बार मैं सोचती थी कि आज बताऊंगी, लेकिन मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, बस ये समझती थी कि कहीं तुम्हें शौक ना लगे। भानु, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा है। प्लीज़ मुझ पे विश्वास रखो। मैं कभी भी गलत नहीं करना चाहती थी भानु, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया। मुझे माफ़ कर दो भानु, प्लीज़। कुछ देर बाद भानु की आवाज़ आई, निकी, इतना भरोसा क्यों नहीं था तुम्हें मुझ पर? अगर तुम पहले ही बता देती तो शायद हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते और शायद तुम्हारा ये लॉस 20 लाख से पहले ही रुक जाता। भानु बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने एक तरह से हिम्मत दिखा के निकी को कहा कि निकी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम कुछ गलत नहीं करोगी, लेकिन मुझ पर विश्वास तो कर लेती। भानु की आवाज़ में चोट भी थी और एक मजबूती भी। अब भानु की बारी थी कहने की। भानु ने कहा कि निकी, तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था। अगर तुम मुझे बता देती तो शायद हमारा लॉस थोड़ा कम होता। तुमने अकेले ही इतने बड़े बड़े फैसले ले लिए और इतने बड़े फैसले लेने के बाद लॉस भी कर लिया, और लॉस करने के बाद तुम मुझसे छुपा भी रही थी। अंदर ही अंदर तुम कितना घुट रही थी। खैर अब छोड़ो, जो पैसा तुमने गंवा दिया है ट्रेडिंग में वो तो नहीं आएगा, लेकिन हम नई शुरुआत कर सकते हैं। इतने में निकी ने कहना शुरू किया, अब मैं YouTube वीडियो बनाती हूँ और उससे मुझे इनकम आनी शुरू हो गई है। 1.5 लाख मेरे अकाउंट में आ चुका है। तभी तो मैं ये हिम्मत भानु तुमसे कर सकी कि सब कुछ तुम्हें आज बता दूँ। दोनों की बातें खत्म हुई नहीं थी कि 4:45 हो गए। निकी ने रोते हुए सब कबूल कर लिया। भानु ने भी अपना गुस्सा और दुख जाहिर कर दिया, लेकिन आखिर में कहा, अब हम मिलकर सब संभाल लेंगे निकी, नए नियम बनाएंगे, बड़े बड़े फैसले अकेले नहीं लेंगे, साथ में लेंगे। ये सुनकर निकी ने गहरी सांस ली। कई सालों से वो बोझ अकेले ढो रही थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन आज उसने सारी चीज़ें क्लियर करके भानु के साथ बताकर वो बहुत ही हल्की हो गई थी। अब ये कहकर निकी ने कहा कि सुबह हो गई है और मुझे बच्चों को नाश्ता बना के स्कूल भेजना है, शाम को बात करती हूँ। अब उसे लग रहा था कि दिन की शुरुआत, एक नई शुरुआत, नई जिंदगी है। खुशी खुशी उसने खाना बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा, अपने ऑफिस गई और ऑफिस से आके जुट गई वीडियो बनाने में। वीडियो की एडिटिंग वो देर रात तक की और हर रोज़ की एक वीडियो वो यूट्यूब पे डालना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका चैनल ग्रो हुआ और उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आने लगे। 1 साल के अंदर यूट्यूब से उसकी इनकम 8 लाख रुपए हो गई। अब उसमें आत्मविश्वास आ चुका था। एक दिन उसने अपनी वीडियो, अपने संघर्ष की कहानी यूट्यूब पे डाल दी। उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए, मिलियंस में व्यूज़ आए और कई अच्छे अच्छे कमेंट्स उसको पढ़ने को मिले। कमेंट पढ़ते पढ़ते निकी का दिल भर आया और सोचने लगी, शायद मेरी यही पहचान है, दूसरों को हिम्मत देना, उन्हें बताना कि हार कर भी जीता कैसे जा सकता है। अब वह महिलाओं के लिए एक आवाज़ बन चुकी थी। अब वह केवल कंटेंट क्रिएटर नहीं रह गई थी। घर और सपनों के बीच फंसी महिलाओं को वो सलाह देती थी। वह अपनी वीडियो में खुलकर बताती थी उसने कैसे गलत निवेश किए, कैसे लालच और जल्दबाजी में उसने गलत दिशा को चूज किया और कैसे हमें फाइनेंशियल जोखिम लेने चाहिए। लोग उससे सीखने लगे। कई महिलाएं कहती, मैडम आपसे बात करने से ऐसा लगता है कि हम अकेली नहीं हैं, हमारी मुश्किलों को कोई समझता है। निकी ने सोचा, सिर्फ वीडियो ही क्यों ना छोटे छोटे कोर्स शुरू किए जाएं। उसने ऑनलाइन वर्कशॉप भी शुरू कर दी। टाइम मैनेजमेंट, बेसिक फाइनेंस और बचत की समझ, कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग। खासकर उसने महिलाओं के लिए इस तरह की वीडियोस बनाए और लाइव शोज किए ताकि वे घर के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बन सकें। छोटे छोटे ब्रांड डील्स और कोर्स सेल से उसकी इनकम भी बढ़ने लगी। वह हर महीने लाखों रुपए कमाने लगी। पैसा तो वो कमा ही रही थी, वहां तो वो जीत चुकी थी, लेकिन असली जीत ये थी कि जिस मोड़ से उसने अपने आप को वापस लाया वो सबसे बड़ी बात थी। उस मोड़ से शायद कुछ लोग वापस आने की हिम्मत भी नहीं करते। निकी की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान से गलतियां हो सकती हैं, वह हार भी सकता है, लेकिन असली ताकत ये है कि वह बार बार गिरकर भी उठ खड़ा हो। असली जीत पैसा नहीं, बल्कि वह हिम्मत है जो इंसान को बार बार गिरने के बाद भी उठाकर खड़ा कर देती है।
और सच्चाई वह पुल है जो रिश्तों को फिर से जोड़ देती है। इसलिए हमसे अगर कोई भी गलती हुई हो तो हमें बैठकर बातचीत करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए और एक दूसरे पे विश्वास रखना चाहिए।